हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है उसे हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है। प्रश्न जैसे कि टाइप 1, यानी सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1 किस तरह से पूछा जाएगा, टाइप 2 और नेक्स्ट है टाइप 3। भले ही लिखा गया है यहाँ पे टाइप 2 ही फिर से, लेकिन ये टाइप 3 है। ठीक है, तो देखिए आप समीकरण तो जानते ही होंगे कि समीकरण कैसे लिखा जाता है। कि इसमें क्या होता है कि एक एरो का यूज किया जाता है और एरो के लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड में हम किसको लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हम लिखते हैं उत्पाद को। ठीक है, उत्पाद को लिखते हैं। तो हमें क्या होगा कि रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी रहेगी जिसे हमें रासायनिक समीकरण में पहले परिवर्तित करना होगा, फिर इसके बाद उसे संतुलित करना होगा। ठीक है, तो हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अभिकारक हम किसे कहेंगे, जो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे उसे हम अभिकारक बोलेंगे, और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि जो पदार्थ आपस में क्रिया करेगा यानी आपस में मिलेगा तो उसे बोलेंगे अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनेगा उसे बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, अभिकारक को हम एरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे यानी बाएं साइड लिखेंगे, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा, आर हमने लिख दिया है ना, इसे आप बना लीजिए प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, अच्छा लेफ्ट राइट हमने बताया था, चलिए राइट साइड। तो उत्पाद जो होगा उसे हम राइट साइड में लिख लेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग समीकरण टाइप 1 देखते हैं कि किस तरह से रासायनिक समीकरण हमें बनाना है। तो जो पहला टाइप है इसमें क्या होता है कि एक वाक्य दिया रहेगा यानी कोई अभिक्रिया दिया रहेगा, उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद है। अभिकारक को आप लेफ्ट साइड में लिख दीजिएगा एरो के, और उत्पाद को राइट साइड में लिख देना है। अब लिखने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको चाहे तो आपको याद है या करना चाहे तो डायरेक्ट आप सूत्र लिख दीजिए, नहीं तो अलग अलग पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला समीकरण क्या है, सॉरी समीकरण नहीं, अभी समीकरण तो हमें बनाना है। रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वह हाइड्रोजन से क्रिया करता है, यानी क्रिया से पहले वाले जितने भी आपको दिखाई देंगे यौगिक वह सब क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। ठीक है, क्रिया के बाद जो वर्ड दिखाई देगा यानी कोई भी यौगिक आपको दिखाई दे रहा है तो वह हो जाएगा उत्पाद। तो इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से अब क्रिया करता है। तो सबसे पहले आप वर्ड में इसे लिख लीजिए नाइट्रोजन। ठीक है, किससे क्रिया कर रहा, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन लिख लीजिए। ठीक है, और जब दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक हो या उत्पाद हो तो उसके बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक, क्रिया के पश्चात क्या बनता है, क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए अमोनिया। ये पूरा बेसिक समय बता रहा हूँ, बाकी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप शार्ट करेंगे। ठीक है, अमोनिया यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अमोनिया लिख देते हैं। अब चलिए, अब क्या करना होगा, हमें इन सब का सूत्र लिख देना होगा या संकेत लिख देना होगा। तो जब नाइट्रोजन होता है तो बहुत लोग बच्चे क्या करेंगे, एन लिख देंगे, कहेंगे नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन हो गया भैया, एच लिख देंगे सिंपली। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है। देखिए कोई भी गैस होता है वह अणु के रूप में होता है, तो नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम H2 लिखेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन आ गया तो O2 लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही क्लोरीन आ गया तो Cl2 लिखेंगे, ब्रोमीन आ गया तो Br2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो अमोनिया का आप सूत्र लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा है अमोनिया, तो ये आपको पहले से याद होना चाहिए सबका सूत्र, अमोनिया हो गया। ओके, अब इसके बीच में जैसे देखिए यहाँ पर भी प्लस लगा है ऊपर, तो नीचे भी यहाँ पर लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण, पर देखा जाए तो यह संतुलित नहीं है। तो देखिए क्या करना होगा, जब संतुलित करेंगे तो आप कोई भी नंबर अपने मन से यदि लिखेंगे तो आप किसी भी तत्व के या परमाणु के या अणु के आगे की तरफ नंबर लिखेंगे, नीचे या पीछे की तरफ आपको नहीं लिखना है। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सामने आप लिखेंगे, नीचे या पीछे नहीं लिखना है कोई भी नंबर, कोई भी यौगिक हो चाहे परमाणु हो या तत्व हो। ठीक है,
तो अब देखिए अमोनिया, यहाँ पर देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है, जबकि यहाँ N2 लिखा है, यानी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसे 2 बनाना होगा, तो अमोनिया के आगे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको जोड़ना नहीं है, इसका गुणा करना है। ठीक है, हाइड्रोजन 3 है तो आगे लगा है 2, तो इसका गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 6 हो गए। तो हाइड्रोजन को 6 बनाना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तब इधर हम लिख देंगे 3, तो 3 दूना 6। तो इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस करिएगा। ठीक है, और भी हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए दूसरा है कि सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सोडियम है वह जल से क्रिया कर रहा है, तो क्या करिए, आप ऐसे लिखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया, प्लस लिख दीजिए जल। ठीक, क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा हम 60 में यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है ना, ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ, हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ तो भाई पूरा तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए सोडियम लिखा है तो सोडियम का सिंबल लिख लीजिए Na। अब यहाँ पे Na2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गैस नहीं है। ठीक है, दूसरा है जल, जल के लिए सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, अब दोनों को मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र भाई आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन तो गैस होता है, तो इसे हमें H2 के रूप में लिखना पड़ेगा। अब इसे बैलेंस करना होगा, तो अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2 सोडियम के। तो जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो सोडियम 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो अब H2O के आगे 2 लगा देंगे, तब यह 2H2O हो जाएगा। तो अब इस तरह से देखेंगे तो सारे परमाणु क्या हैं, बराबर है। ये आपके अभिकारक हो गया। ठीक है, अभिकारक ये हो गया, और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। चलिए तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, बाकी आप करेंगे। देखिए बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करता है, तो अब थोड़ा हम डायरेक्ट करते हैं। बेरियम जो सल्फेट है एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया करता है, यही ना, नहीं, बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करता है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 लिखेंगे, और एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। क्रिया कर लिए, क्रिया से पहले जितने भी वर्ड आएंगे वह सब अभिकारक होते हैं। क्रिया के पश्चात जो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो अब एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, AlCl3, और बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन 2 है, लेकिन क्लोरीन हमें यहाँ पर कितना लिखा है, 3 है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं एल्युमिनियम 2 है, जबकि इधर एल्युमिनियम 1 है। इसे 2 बनाने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाएंगे तो क्लोरीन हो गया 6। ठीक है, तो क्लोरीन को 6 बनाने के लिए यहाँ बेरियम क्लोराइड के आगे 3 लगाना पड़ेगा, तब जाके क्लोरीन हो गया। अब बेरियम जब 3 बन गया तो यहाँ भी बेरियम को लिखना पड़ेगा 3 आगे, तब जाके बेरियम संतुलित होगा, और SO4 भी इधर से संतुलित हो गया है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो यह पहला टॉपिक हो गया, यानी पहला टाइप्स। इसमें आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखा रहेगा वाक्य के रूप में, आपको अभिकारक और उत्पाद पहचानना होगा। ठीक है, पहचान करके एरो से पहले आप अभिकारक लिख देंगे, एरो के मुंह यानी राइट साइड में आप उस उत्पाद को लिख देंगे। ठीक है, और उसे सूत्र के माध्यम से लिख करके बैलेंस करेंगे। तो यह पहला टाइप हो गया। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, लिखा है जल में बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड लेना है, अलग से जल नहीं लेना है। अगर लेते हैं तो आगे चल के फिर जल लिखना पड़ेगा। फिर बेरियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है, अघुलनशील यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अघुलनशील। ठीक है,
तो क्या क्या लेना पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, ठीक है, बेरियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्या लेना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट लेना पड़ेगा Na2SO4। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही कि ये सूत्र मैं कैसे लिख पाऊँगा, नहीं लिख पा रहे हैं, तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे कि अलग से एक वीडियो बना के कैसे इसे लिखा जाएगा। अब क्रिया करके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो सोडियम क्लोराइड बनता है यानी NaCl बनता है, और बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ें बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो आप बैलेंस करेंगे कैसे, देखिए बेरियम है, यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन सोडियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन 1 है, तो इसे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाइए। जैसे ही 2 लगाएंगे तो सोडियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब बात आएगी कि भाई बेरियम और सल्फेट, ठीक है, तो दोनों ठीक है, बेरियम भी यहाँ से 1 है और SO4 भी यहाँ से 1 मिल गया हमें, क्योंकि सोडियम सल्फेट में भी SO4 1 ही है। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगला है 5वां, देख लीजिए, ऐसे ही 6वां है, ऐसे और भी है, देखिए 7वां 8वां 9वां 10वां, इसे आप होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप में क्या होता है, टाइप नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक। दूसरा टाइप में क्या होता है कि आपको पूरा लिखा रहेगा, ठीक है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, बस केवल जो नाम लिखा है उसका सिंबल लिख करके, उसका सूत्र लिख करके उस यौगिक का या उस तत्व का रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला हाइड्रोजन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, क्लोरीन को लिखेंगे Cl2, दोनों मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दोनों की संख्या है 2 तो आगे लगा देंगे 2, ठीक है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, इसका समीकरण हो चुका है, बेरियम सल्फेट, ठीक, सॉरी बेरियम क्लोराइड है, चलिए बेरियम क्लोराइड, ठीक, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, तो बेरियम सल्फेट बनता है, तो इधर लिख देते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है AlCl3। तो इसे हमने पहले बैलेंस कर चुके हैं, आप उसी तरह से इसे भी बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, तो यही है, बस पहले क्या किया था कि वाक्य में लिखा था, अब आपको एक समीकरण हल्का सा बना के दे दिया है ताकि आप सूत्र लिख करके आसानी से कर लीजिए। सोडियम जल से क्रिया करेगा तो वही चीज़ें, सोडियम का सिंबल लिखेंगे, ठीक है, और जल का यानी H2O का, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो ये भी समीकरण पहले हो चुका है कि किस तरह से बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, ऐसे करके रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिख लीजिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो CaCO3 बना देंगे, ठीक है, इसमें जल नहीं रहेगा, ठीक है, जल गड़बड़ लिख दिया गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से बैलेंस है। फिर जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो जिंक का सिंबल लिखिए, सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल लिखिए, ठीक है, बराबर जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस हो जाएगा, प्लस सिल्वर Ag हो जाएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ को देखना पड़ेगा। देखिए NO3 यहाँ 2 बार है, यहाँ NO3 1 बार, तो यहाँ 2 लगाएंगे तभी NO3 यानी नाइट्रेट 2 बार होगा, तो सिल्वर 2 हो गया, तो सिल्वर के आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। आगे बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बेरियम BaCl2 है, अच्छा लिखा थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4, ठीक है, मिल के क्या बना रहे हैं, तो बनाएंगे बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इसे आप बैलेंस करिएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करिएगा। अच्छा यहाँ पे तथा लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जहाँ पे तथा लिखा है वहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस, जहाँ तथा लिखा है वहाँ पे आप प्लस अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक। तो अब इस तरह बेरियम ब्रोमाइड है तो बेरियम कह रहा हूँ, पोटेशियम ब्रोमाइड है तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। एक बता देते हैं इसमें का, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड तो बेरियम आयोडाइड का BaI, ठीक। फिर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस बेरियम आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। Bi2 यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा उल्टा बना दिएगा, यहाँ पे Br बनना चाहिए, ठीक है, Br2, ठीक। तो इस तरह से Br2 तो बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन को फिर से बैलेंस करेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको पूरा सूत्र लिखा हुआ मिलेगा, आपको केवल अंक लगा करके, नंबर लगा के अपने से बैलेंस करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो अब यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सोडियम के आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ताकि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो। तो 2 लगाएंगे तो काम बनेगा नहीं, तो सोडियम के आगे 4 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके सोडियम 4 होगा। इधर भी सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, तो इधर से भी ऑक्सीजन 2। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, दोनों को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन इधर 2 है तो 2 करना पड़ेगा, तो Mg भी 2 हो गया, तो Mg के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। HNO3 अब है, कैल्शियम नाइट्रेट बना है, H2O बना है, तो NO3 यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, यहाँ पे NO3 1 बार है, तो आगे 2 लगाएंगे तभी NO3 मिलेगा, ठीक है। H2O तब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2H2O का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले से कर लिए हैं बहुत सारा रिएक्शन, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये तो खैर बैलेंस है, इसको बैलेंस करना नहीं है। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट HCl। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 कर लेंगे, तो HCl भी 2 हो गया, सॉरी क्लोरीन भी 2 हो गया, तो क्लोरीन भी 2 यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से देखिए सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी सोडियम को 2 बनाना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2 बाहर हो गया, तो H2 यहाँ बाहर है, बाकी सब सेम है, ठीक है। आगे कुछ समीकरण हैं, देखिए इसे है, आप इसे अपने से ट्राई करिएगा सारा को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।